हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी, जो कि सन 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इसके देखते हैं कंटेंट्स क्या क्या हैं। जो हमारा पहला कंटेंट है वो है व्हाट इज़ बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी क्या है। दूसरा हमारा जो कंटेंट है वो है कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, इसके क्या क्या कारण रहे हैं। तीसरा हमारा जो कंटेंट है हु फॉर द बैटल ऑफ प्लासी, किसके किसके बीच में ये युद्ध हुआ। चौथा हमारा जो है वो है इफेक्ट्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, इसके क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, जैसे पॉलिटिकल इफेक्ट्स, इकोनॉमिक इफेक्ट्स, राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी क्या है। ये लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। जो ट्रेड प्रिविलेजेस ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार में मिली थी उसका वह लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वे सिराजुद्दौला को काफ़ी गलत तरीके से ट्रीट करते थे, और यहीं से इस युद्ध की नींव पड़ी। ये युद्ध प्लासी नामक जगह पर, जो कि भागीरथी नदी के किनारे 23 जून सन 1757 ईस्वी में लड़ा गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं। जो युद्ध का प्रथम कारण बना वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम एंड बॉम्बे कैसल पे अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना लिया था। दूसरा कारण ये था कि ब्रिटिश नवाबों से उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए उनसे कुछ धन सिक्योरिटी के रूप में लेते थे। अब समस्या तब खड़ी हुई जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को वो सिक्योरिटी रूप देने से मना कर दिया, और नवाब ने कलकत्ता के फोर्ट पर कब्जा कर लिया। उसमें से कुछ ब्रिटिशर्स को बंदी बना लिया गया, और इस घटना के बाद बंदी बनाए गए ब्रिटिशर्स को एक कारागृह में रखा गया, जिसमें से कुछ ब्रिटिशर्स जिंदा बचे थे। इस घटना के बाद अंग्रेज़ों ने युद्ध की नीति बनाई, और मीर जाफ़र, जो कि नवाब की आर्मी का कमांडर इन चीफ था, उसे अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ शामिल कर लिया। सन 1757 ईस्वी में ये एक भीषण युद्ध हुआ, और कुछ घंटे की लड़ाई के बाद नवाब को भारी नुकसान हुआ, जैसे कि उन्होंने बिना किसी प्लान के तहत ये युद्ध आरंभ किया। सिराजुद्दौला, जो कि 50,000 सोल्जर्स, 40 तोपें और 10 वॉर एलिफेंट्स के साथ उन्होंने इस युद्ध को आरंभ किया, और रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 3,000 सैनिकों के साथ युद्ध आरंभ किया था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के जीतने का मुख्य कारण यह रहा कि उसने जो ये युद्ध आरंभ किया था, केवल एक प्लान के तहत ही वो इस युद्ध को जीत पाया, और इस युद्ध में नवाब को भारी नुकसान हुआ, जिससे आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया। तो जो हमारे मेन थे वो हैं सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे। दूसरा मीर जाफ़र, जो कि कमांडर इन चीफ था आर्मी का। राय दुर्लभ, जो कि एक हिंदू शासक था। जगत सेठ, जो कि एक प्रभावशाली साहूकार था। ओमी चंद, जो कि बंगाल मर्चेंट था, मीन्स वो बंगाल का व्यापारी था। ये युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है उसके इफ़ेक्ट्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट। फर्स्ट इज पॉलिटिकल इफेक्ट एंड सेकंड इज इकोनॉमिक इफेक्ट। तो हम लोग पहले बात करेंगे पॉलिटिकल इफेक्ट्स की। पॉलिटिकल इफेक्ट्स, इस युद्ध में बहुत से लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ, और इस युद्ध का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इस युद्ध के बाद जो फ्रेंच फोर्सेस थी उनका समाप्त हो गया। मीर जाफ़र को नवाब बंगाल चुना गया। मीर जाफ़र, जो कि उसे बंगाल ऑफ नवाब चुना गया, वो अपनी इस गद्दी से खुश नहीं था, और वो डच के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स पर एक हमला करवाना चाहता था, ताकि उसको उसका साम्राज्य मिल सके। इसके बाद डच और ब्रिटिशर्स में सन 25 नवंबर सन 1759 ईस्वी को बैटल ऑफ चिंसोरा लड़ा गया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को
नवाब ऑफ बंगाल चुना। और ब्रिटिशर्स ने बंगाल में अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को लोगों ने लॉर्ड क्लाइव बैरन ऑफ प्लासी के नाम से जानने लगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा इफ़ेक्ट है वो है इकोनॉमिक इफ़ेक्ट। इस युद्ध में दोनों सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इससे भारत की जो स्थिति हुई, आर्थिक स्थिति, उस पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में लोगों को भारी नुकसान होने के साथ साथ बहुत सी चीज़ों को खोना पड़ा। और इस युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने लोगों पे टैक्स के नाम पर अलग अलग टैक्स लगाते थे, जिससे उनको बहुत सारा धन मिल सके, बहुत से लोग उनकी सेवा में रहें, इस प्रकार। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।